जय माता दी दोस्तों, आराध्य देवता चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, हिमालय पर्वतों का राजा है, वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार राजा प्रजापति दक्ष के यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को नहीं दिया। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थीं, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती सभी नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनके आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा था। सारे लोग मुंह फेरे हुए थे और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को सिर कूच कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गईं। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए और दुख गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती के फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भगवान शिव से हुआ है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषामूढ़ा भी कहा जाता है। इसके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। यदि दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आगे भी आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। जय माता दी।